अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे तेल सांडा के बारे में कि लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं कि आया सांडे का तेल फ़ायदेमंद है, नहीं फ़ायदेमंद है, या लोग इसको ऐसे ही ज़िबा कर देते हैं और आयल निकाल लेते हैं। तो हकीकत में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि तेल सांडे का जो मिजाज है ना, ये है गर्म तर। तो गर्म तरी जो होती है ना, ये जिस्म के अंदर जितने जो एक तरह के लोथड़े वगैरह जम गए हैं, या उज़ू के अंदर फालज हो गया है, या वो हिस्सा वो रग जो हरकत नहीं कर रही सुन हो गई है, तो उसके लिए फिर इसका इंतखाब किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इंतखाब किया जाता है और वाकई ही ये कारगर साबित हुआ है कि तिला सांडा जो है वाकई उज़ू को बिल्कुल फ़ायदेमंद है। इसका रिज़ल्ट बहुत आला है। मुतअद्दद पेशेंट पर हमने तजर्बा किया और ये तो तिब्बे कदीम से साबित है। ये नहीं है कि आज के हुक्मा हज़रात ने इसके ऊपर तशख़ीस की है और वाकई इसका रिज़ल्ट जो आया, नहीं, ये तिब्बे कदीम से इसका रिज़ल्ट आ रहा है। बहुत ही आला चीज़ है। तो इसके अंदर हम जो शामिल करते हैं ना, खून के दौरानियों को तेज़ करने वाली चीज़ें जो डालते हैं, जिससे मुकम्मल तौर पर किसी भी हिस्से के अंदर जो खून की रवानी नहीं है, खून रुक गया है, गंद रुक गया है, तो उसके अंदर रवानी होती है। तो उस तरीक़ेकार से फिर उज़ू तनासल सही होता है। या हड्डियों का दर्द हो गया या किसी भी जगह पे दर्द का, इसके अंदर मुख्तलिफ हड्डियों का दर्द के लिए तो हम इसके अंदर दारचीनी लौंग का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है जी, माल कंगनी का इस्तेमाल कर दिया, तो रोगने कुचला का इस्तेमाल कर दिया। ये चीज़ें जो हैं ये एक फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा हटके जो इंसानी उज़ू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि बाज़ लोग इस तरह जिनसी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और उनको इंतशार शहवत बिल्कुल नहीं आती, तो मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके लिए फिर आप बेहतरीन चीज़ है इसका तिला सांडे का अपनी आंखों के सामने निकलवाएं और बेहतरीन निकलवाने के बाद इसमें रोगन बैज़ा मुर्ग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दारचीनी का, माल कंगनी का, बेर बूटी का इस्तेमाल कर लें और ये चीज़ आपको फ़ायदेमंद देगी। इसका क्या फ़ायदा होगा कि दौरान खून सही चलेगा और मरीज़ तंदुरुस्ती की तरफ आएगा। अगर मरीज़ बैरूनी तौर पर बीमार है, अगर अंदरूनी तौर पर है, तो फिर उसको मुकव्वी चीज़ें और उसके मजाज के मुताबिक अपने मुआलिज से पूछने के बाद ही वो इसको इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला सब मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।